किसान भाइयों नमस्कार। एसटीआर खेती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, हम मेंथा की जानकारी आपको रेगुलर देने वाले हैं, तो क्रम से हम श्रेणी वाइज वीडियो लेकर आने वाले हैं। आज की जो जानकारी है मेंथा की हम बुआई या नर्सरी कैसे डाल सकते हैं, ये जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्रम से वीडियो देखते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना है, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप इसकी जानकारी समय पर ले सकते हैं। तो आज की जानकारी जो दोस्तों हमने पहले ही बताया है कि जो बुआई कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या क्या करना है, नर्सरी कैसे डालना है, तो चलिए हम आपको क्रम से जानकारी दे देते हैं। पहले हम बात करेंगे बुआई को लेकर के, उसके बाद नर्सरी डालने को। तो दोस्तों बुआई करें या नर्सरी डालें, इसके लिए हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है और बीज जो है मेंथा में जड़ों से हमको प्राप्त होता है। जड़ें जो हैं आपको लगभग 1 एकड़ बुआई करने के लिए 80 से 100 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर यदि आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो 50 से 60 किलोग्राम जड़ों की आवश्यकता पड़ती है। इसके छोटे टुकड़े कर लेते हैं जो आपको चारा मशीन से आसानी से करने में आसानी रहती है। वैसे आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। चारा मशीन से आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आप इसकी बुआई भी कर सकते हैं और नर्सरी भी डाल सकते हैं। बुआई यदि आप करना चाहते हैं तो खेत की अच्छी तैयारी कर लेना है। अंतिम जुताई में आपको कंपोस्ट खाद डाल देना है। 1 एकड़ में कंपोस्ट खाद 30 कुंटल तक ज़रूर डालें और जो 1 एकड़ में आप एनपीके डालें वो 1 बोरी आपको ज़रूर डालना है। बुआई के समय आपको साथ में मिला करके कोई भी उर्वरक नहीं देना है, इससे आपकी जो जड़ हैं, बीज है, वो ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। जो आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरह खेत की तैयारी करके पाटा लगा दें और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में मेड़ बांध करके डिवाइड कर दें, जिससे सिंचाई करने में आपको आसानी रहेगी। उसके बाद चाहें तो आप कल्टीवेटर से भी बुआई कर सकते हैं और चाहें तो आप कुदाल से भी बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की जो दूरी आपको रखनी है वो 18 इंच तक रखनी है। पौध से पौध की दूरी के लिए जो बीज से बीज की दूरी रखना है वो 4 से 6 इंच तक रखना है और जो आपको लाइन की गहराई रखनी है वो 2.5 से 3 इंच तक रखनी है। खेत बहुत अधिक गीला नहीं होना चाहिए और बहुत अधिक सूखा भी नहीं होना चाहिए, यानी खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। यदि पर्याप्त नमी नहीं है तो जमाव प्रभावित होगा। यदि आपके खेत में अधिक नमी है तो अधिक नमी से बीज खराब हो जाता है और कम नमी होने से बीज सूखने के चांस बने रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको खेत की तैयारी और खेत में लाइन आदि की व्यवस्था कर लेनी है। उसके बाद जब लाइन को आप गहराई कर लें कल्टीवेटर से या कुदाल से, जो भी आपको उचित लगे उस प्रकार से लाइनें बना लेना है और उसमें बीज की बुआई कर देना है। बीज की बुआई करने के बाद यदि आप बड़े स्तर पर खेती करते हैं तो हल्का पाटा लगा देना है, या तो आप पैरों से भी बीज की बुआई करने के बाद मिट्टी से ढक सकते हैं। इसके बाद आपको खेत छोड़ देना है और कुछ समय के बाद उसमें पौध निकलना चालू हो जाएगा। जब पौध निकल करके 10 से 15 दिन हो जाएं तब आपको हल्की सिंचाई कर देना है। उसके बाद पहले आपको सिंचाई नहीं करना है। कैसे आपको क्या करना है वो जानकारी आपको आगे रेगुलर मिलती रहेगी। इस प्रकार से दोस्तों आप सीधे बुआई कर सकते हैं। बुआई करने का फरवरी महीने के मध्य सप्ताह तक उचित समय रहता है, यानी 15 फरवरी तक बुआई आप आसानी से कर सकते हैं और 15 फरवरी तक आप नर्सरी भी डाल सकते हैं, जिसकी रोपाई आप मार्च महीने में या अप्रैल महीने में गेहूं कटाई के बाद भी कर सकते हैं। तो इस समय यदि आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो नर्सरी डालने के लिए आपको 1 एकड़ खेत की नर्सरी डालने के लिए 60 वर्ग फीट की आवश्यकता पड़ेगी। 60 वर्ग फीट की खेत का चयन करके अच्छी तरह जुताई करके कंपोस्ट खाद और एनपीके है वो आपको डाल देना है। एनपीके 10 से 15 किलोग्राम डाल दीजिए और उसके बाद पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद उसमें हल्का पाटा लगा देना है। जिस प्रकार से आप जो धान की नर्सरी डालते हैं ठीक उसी प्रकार से डालना है और नर्सरी डाल करके बराबर खेत में नर्सरी पड़ना चाहिए। पानी थोड़ा भरा होना चाहिए, बहुत अधिक पानी नहीं होना चाहिए, यानी 2 से 2.5 इंच तक ही पानी होना चाहिए। और उसके बाद नर्सरी ये जो आपका बीज है वो डाल देना है। देखेंगे कहीं कहीं पर खुला रहता है, तो ऐसे जगह पर आपको राख या पूरे खेत में भी आप राख डाल सकते हैं या मिट्टी उठा करके ऊपर से हल्की डाल दें, इससे जमाव काफ़ी बढ़िया होगा। यदि खुला बीज रह जाता है तो बीज सूखने के चांस बन जाते हैं। तीसरे दिन बाद आपको हल्की सिंचाई कर देना है और उसके बाद 8 से 10 दिन के बाद आपको फिर से हल्की सिंचाई कर देना है। 8 से 10 दिन पर जब आप हल्की सिंचाई करें तो उस समय बीज का अंकुरण होना चालू होता है, तो 8 से 10 किलोग्राम आपको फिर से एनपीके नर्सरी में डाल देना है और
उसके बाद आपको जब भी आवश्यकता पड़े तब आपको सिंचाई करते रहना। 25 से 30 दिन पर आपकी नर्सरी रोपाई योग्य तैयार हो जाती है। तो चाहें तो आप बुआई कर सकते हैं और चाहें तो आप नर्सरी डाल सकते हैं। यदि आपको लेट बुआई करना है तो नर्सरी डालने का उचित समय है। यदि आपका खेत खाली है तो आप इस समय बुआई भी कर सकते हैं। तो इस क्रम से आप बुआई या नर्सरी आसानी से डाल सकते हैं। आगे की वीडियो में दोस्तों जल्दी ही आपको अपडेट वीडियो मिलेगी, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है और उर्वरक आदि की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो वीडियो देखते रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।